चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़े थे बेटा तरबूज, एक्सरसाइज 6 चल रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। सही है, चित्र जरूर बनाना सीखा करो। चित्र बना लोगे आप तो आपसे सवाल जो है फटाफट हो जाएगा। सही है, पहले तो सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। लंबाई 6 मीटर वाली, मतलब 6 मीटर की लंबाई है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ मतलब खंबा या पोल। सही है, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। जबकि उसी समय एक मीनार, मतलब कोई दूसरा मीनार है। सही है, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इतना सरल सवाल है यार, आराम से कर लोगे इसको। देखो ये है, मान लो एक मीनार ये है। सही है, स्वयं इतना सीधा नहीं होगा, थोड़ा और ज्यादा सीधा होगा। सही है, ये है, इसकी लंबाई है 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। अब भाई सूरज इधर कहीं होगा या इधर मान लोगे तो इधर बनेगी छाया है, तो इधर होगा तो इधर बनेगी। तो इसकी छाया बनी बेटा, वो कितनी लंबी बनी बेटा? 4। कितनी? 4 मीटर। सही है। अब तुम इसको देखो, इसको इसका हमने ये कर दिया तो ये त्रिभुज बन गया, एक ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, अब दूसरा मीनार है। सही है, इसका नाम रख दो चलो एबीसी। नाम तो आप कैसे भी रख सकते हो, नाम रखने में दिक्कत आती है। एबीसी हो गए। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा त्रिभुज बनाना है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कोई दूसरा मीनार है, उसकी देखो दूसरा मीनार हमने यहां बना लिया है, ये रहा 28 मीटर है। सही है, अब अरे ये मीटर नहीं है, इसकी छाया है 28 मीटर। सही है, छाया की लंबाई जो है 28 मीटर। तो इसकी जो लंबाई है, छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर। सही है, ये देखो यहां से हमने इसको कर दिया, एक त्रिभुज ये बन गया। इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू आर। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसकी ऊंचाई पूछा तो हमने मान लिया ऊंचाई इसकी जो है बेटा वो क्या है? एच। अब तुम देखो बेटा, समझदार के लिए सारा काफी होता है बेटा। देखो सूरज तो एक ही समय है, तो जितना कोण ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा ये होगा। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे। सही है, जब बराबर होंगे तो ये त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गया, समारूप के हो गया है, समारूप के हो गया। तो क्या लगा देंगे? तो भाई ये भी देखो सीधा खड़ा हुआ है, ये भी सीधा खड़ा हुआ था, ये क्या होगा? समरूप त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, यहां लिख दे रहे हैं त्रिभुज एबीसी। ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किसके? पी क्यू आर के। बस पी क्यू आर के क्या समरूप है। अब समानुपाती वाली चिन्ह लगा दो, उसके बाद आपके क्या हो जाएगा? वो समानुपात वाला लगा दो, हो जाएगा। मतलब इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये, ऐसे कर लो। तो या फिर इन दोनों के अनुपात ले लो, इन दोनों का अनुपात ले लो, बात वही है। ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो अनुपात लगाएंगे तो हम लगेंगे पी क्यू बट्टे ए बी। क्या? ए बी। अब इसका क्या हो जाएगा? क्यू आर बटे बीसी। सही है, ये बीसी हो गया। आप सबकी वैल्यू रख दो और हो जाएगा। बहुत सरल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो हमें तो लग रहा है किसी बच्चे को है नहीं इसमें। तो हमने रख दिया, इसका मान क्या हो गया? एच हो गया। और ए बी कितना हो गया? कितना है आपका? ए बी है 6 हो गया। और ये कितना है? क्यू आर आपका 28 है, ये 28 हो गया। और क्या ये कितना आपका बेटा? सी बी या बी सी 4 है, ये 4 हो गया। देखो काटो, बहुत सरल है। ये उधर चला जाएगा, एच बराबर हो जाएगा तुम्हारा 28 गुणा 6 बटे 4। 4 से काटो, 4 सत्ते 28। तानिया 28 आया। अब तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। सही है, एच बराबर कितना हो जाएगा? 7 6 42। क्या किसमें यूनिट है बेटा? यूनिट जब आपकी मीटर में है तो क्या हो जाएगा? मीटर। यानी आपकी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई बेटा? 42 मीटर। बताओ दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको चाहते त्रिकोणमिति से कर सकते हो इस सवाल को। क्यों? समकोण त्रिभुज बने, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति लग जाती है, tan थीटा लगाओ फटाफट कर दो, है कोई दिक्कत है? ये ऐसे एक ही त्रिभुज सही हो जाता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री करते तो इससे ही निकल आता।
ठीक है। हाँ, तो ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट होगा। किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ कोई एरर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो पहले सबसे पहले आप सवाल पढ़ा करो, विस्तार से सवाल पढ़ा करो। ऐसा नहीं है विस्तार से आप सवाल पढ़ोगे तो इसमें एक बार हम सवाल पढ़ के बता दे रहे हैं, पूरा समझा दे रहे हैं ताकि बच्चों को पूरा समझ में आ जाए। कह रहे 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऐसे खड़ा हुआ होगा, जैसे ये क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल और ये आपका परपेंडिकुलर, सही है। तो ये क्या ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ की भूमि की छाया कितनी बनी थी 4 मीटर, सही है। और इसकी लंबाई कितनी थी 6 मीटर। ये डायग्राम बन गया इसका, ये कंप्लीट हो। उसी समय एक मीनार की छाया मतलब कोई दूसरा मीनार है, उसकी छाया कितनी बेटा 28 मीटर बन रही है। ये देखो ये 28 मीटर बन रही है और इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, सही है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी h, आपको याद करना है। आपको समरूप वाला त्रिभुज लगा दो, ये दोनों कैसे होंगे समरूप होंगे और ये आपको समानुपात वाला अनुपात वाला लगा के और इसको काट पीट के क्या आपको आंसर निकाल देना, आपका सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये जब भी सवाल आएगा बेटा आपको क्या नंबर में आएगा, देखो 1 नंबर में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि बेटा अंक पूछा है तो उसने अंक वाली संख्या जो है 1 नंबर में भी आ सकता है। इसमें क्या आपको डायग्राम बनाना, फटाफट कर देना। आपको ये इतना कुछ नहीं करना है, फिर आपको ये समझ लेना माइंड में चित्र बनाकर 1 नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव को, माइंड में चित्र बनाकर और इसको ये यहाँ से सॉल्व करना फटाफट करके और दिखा देना। क्या ये 10 सेकंड लगेंगे, ज्यादा नहीं।